हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। मैं प्रशांत कुमार आज लेकर आया हूँ परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ लिए थे। पहला लेक्चर में तो बेसिक कांसेप्ट पढ़ लिए थे। सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे इंक्रीज और डिक्रीज पे क्वेश्चन बेस्ड। अब थर्ड लेक्चर में हम देखिए एक क्वेश्चन बढ़िया सा है, उसके बाद हम करेंगे कांसेप्ट ऑफ एबी रूल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर by 3/5 instead of 5/3 find percentage change in his result। मतलब कि क्या क्या गया क्वेश्चन में कि एक आदमी था, जैसे राम था एक आदमी। ठीक है, राम को हम बोले कि कोई संख्या में तुम जाओ और 5 से इंटू करके आओ। तो राम क्या किया कि 5 के जगह पे क्या किया 6 से इंटू कर दिया। तो वहां पे बोला गया कि जो हम 5 से बोले इंटू करने के लिए उस संख्या में और जो राम 6 से किया है तो उस दोनों में अंतर कितना हुआ। जैसे कि देखिए हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे कोई नंबर था, नंबर क्या था 5 मान लो। ठीक है, तो हम बोले थे इसको 5 से इंटू करने के लिए, लेकिन वो कर दिया 6 से। तो यहाँ कितना आ गया वैल्यू, यहाँ 25 आ गया और यहाँ 30। तो मेरा अंतर कितना का है, 5 का अंतर आया कितना पे, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, हम उसको बोले थे 5 से करने के लिए, मेरा ओरिजिनल नंबर ये होगा 25 इंटू 100। निकाल दीजिए 5 से 5 जाए 5 से 20% आंसर। यही तरह क्या बोल रहा है इसमें, चलिए देखिए इसका दो ट्रिक है बढ़िया से करने का। पहले तो देखिए इसको हम सॉल्व करवाते हैं। बोला क्या क्या, सो देखिए नंबर मल्टीप्लाई करना था 3/5। ठीक है, और कर किससे दिया और मल्टीप्लाई किया किससे 5/3 से। तो अब उस नंबर क्या होगा जिस पे मल्टीप्लाई किया। तो कैसे जानेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर फ्रैक्शन में हो तो ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आगे एलसीएम आ गया 15। ठीक है, वो नंबर कितना था 15 था नंबर। अब हम बोले कि इंटू करना है कितना से, इंटू करना है 3/5 से इंटू करना था। ठीक है, लेकिन कर दिया कितना से 5/3 से। तो कितना आएगा, 15 से 3/5 करेंगे तो हम लोग आएगा 9 और यहां कितना आएगा 25। सॉरी 5/3 करना था और कर दिया 3/5 से। भाई हम यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिए। चलिए देखिए इंस्टीट्यूट देखिए करना था 5/3 से और कर दिया 3/5। अब मल्टीप्लाई नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। ठीक है, 5/3 से करना था लेकिन कर दिया किससे 3/5 से। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 5/3 इंटू 5 सॉरी 15, 3 से 5 बार में 25। मतलब ये नंबर आ गया 25 और ये नंबर कितना आएगा, देखिए 3/5 से तो आएगा 9। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताइए 16 मेरा नंबर आ गया। जो डिफरेंस जो चेंज हुआ था ये तो मेरा चेंज नंबर निकला, लेकिन हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 16 बाय ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा, ये होगा 5/3 से जो करना था। तो लिखेंगे यहाँ पे 25 इंटू 100। 5 से 5 बार में 5 से 20 बार में कर दीजिए। यहाँ डायरेक्ट देखिए ना 25 से ये 4 बार में 64%। देखिए हम क्या बताए कि एक आदमी था, एक नंबर था, उस नंबर में एक किसी को इंटू करना था 5/3 से। ठीक है, लेकिन वो 3/5 से कर दिया। तो जो 5/3 से किया और 3/5 से किया दोनों में तो डिफरेंस होगा, या तो ज्यादा हो कम हो कुछ तो होगा। तो वही यहाँ पे किया कि 5/3 से किया तो 25 आया और 3/5 से कर दिया उसको 5/3 के जगह पे 3/5 से आया 9। तो देखिए तो नंबर कितना आ गया 64% का डिफरेंस आया। अगर इसको एक और ट्रिक है, देखिए ट्रिक नहीं मतलब कि इसको एक और मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए ये कैसे होगा, कुछ नहीं कर, देखिए कितना करना था 5/3 3/5 5/3 मेरा ओरिजिनल नंबर था लेकिन इंटू कर दिया 3/5 से। कुछ नहीं करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। जो मेरा ओरिजिनल नंबर था उसको पहले रखेंगे और जिसको मतलब कि जिसको पलट के लिखा है, मतलब कि क्या, जिसको इंस्टेड ऑफ जो होता है वो हमारा ऑफ के बाद जो नंबर तो वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9, दोनों का डिफरेंस 16, ओरिजिनल नंबर 25 इंटू 100।
64%। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए अब एबी रूल क्या है, ये बहुत बढ़िया सा टॉपिक है एबी रूल, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, एबी रूल इसमें भी 2 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। देखिए एबी रूल में क्या बोलता है, ए इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, मतलब कि मेरा है और मेरा एक छोटा भाई है। ठीक है, तो मेरा जो इनकम है मेरे छोटे भाई से ज्यादा है, और वो कितना 25% ज्यादा है। तो मेरे हम छोटा भाई से मेरा इनकम कितना ज्यादा है 25%। ठीक है, तो छोटा भाई मेरे से कितना कम होगा 25% कम होगा ना। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है इनकम में पूछ रहा है। ठीक है, तो इनकम ऑफ हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ ए, तो कितना कम है। अगर मेरा उससे 25% ज्यादा है तो वो मेरे से कितना कम है। तो देखिए कुछ नहीं कर, सबसे पहले देखिए एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, जो जिसपे दिया हो ए का इनकम तो दिया हुआ है 25%, किससे ज्यादा है बी। तो हम लेट मान लीजिए, लेट बी इनकम कितना आ जाएगा 100 मान लीजिए, तो ए का कितना आ जाएगा। अगर बी का 100 है तो ए जो है उससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना आएगा, 100 का 25% 25, और उससे ज्यादा है तो 125 हो जाएगा। यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब देखिए कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, ए पे कितना लगेगा 125 इंटू 100, 25 से 5 बने 25 से 20। तो मेरा जो बी का इनकम है वो मेरा मतलब कि बी का इनकम जो है वो ए से कितना कम है 20% कम है। देखिए इसको एक शॉर्टकट सा तरीका है, इसको इरेज कर दे। ये तो डायरेक्ट मेथड से बनाते, लेकिन ए बी रूल में क्या किस तरह बनता देखिए। यहां पे देखिए ये क्या दिया 25% मोर हो, इंक्रीज हो, एडेड हो, तो हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड का साइन दिए 25% मोर, 25% मतलब 25% का वैल्यू कितना आएगा फ्रैक्शन में 25% का 1/4, तो 1/4 यहां लिख दिए। ठीक है, 1/4 कैसे आया समझ गए ना, 25% का चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/4। अब देखिए ये प्लस में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ मोर देन था। ठीक है, तो मोर देन लिखे तो 1/4 यहां लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ माइनस का साइन देंगे, लेस देन दिया हुआ इसलिए माइनस का साइन दिए। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे ऐड है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 4 + 1 5 इंटू 100 20%। देखिए कितना आसान था 20%। ये हो गया ए बी रूल। अगर यहाँ पे लेस देन होता तो लेस करते, और अगर यहाँ पे मोर देन करते मोर। देखिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है, हम करते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीका से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिए करना क्या था कुछ नहीं। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किए, मोर देन था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिए। ठीक है, प्लस का साइन दिए, प्लस जब भी देखिए यहाँ प्लस दिए तो यहाँ माइनस देंगे, क्योंकि जब मोर देन होगा तो लेस देन पूछेगा, लेस देन दिया रहेगा तो मोर देन पूछेगा। तो यहाँ पे लेस देन के लिए माइनस लगा दिए, 1 का 1 लिखे, 1 का 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो 4 + 1 5 आ गया, 4 + 1 5 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा 20%। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मोर देन है ना, मोर देन क्यूब। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे पीज इनकम इज 50% मोर देन इनकम ऑफ क्यू। ठीक है, इनकम ऑफ क्यू, इनकम ऑफ क्यू इज हाउ मच लेस देन परसेंट ऑफ पी, पी से कितना कम है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आ गए। सबसे 50% मोर है तो प्लस का साइन दिए, 50% का फ्रैक्शन में चेंज 1/2 यहाँ पे आ गया 1/2। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन देंगे, 1 लिखेंगे, 2 + 1 3 हो गया इंटू 100, कितना गया 33.33%, ये 33.1/3%। देखिए कितना आसान था। एक हम लेस देन वाला क्वेश्चन कराते, ठीक है।
देखिए एक लेस देन वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया नहीं वाला कैसे करना है? चलिए लेस देन में करवाते हैं, ठीक है। खाली क्वेश्चन का ये चेंज होगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन, मतलब अब एज इनकम इज 20%, यहां मोर नहीं है लेस है, ठीक है, लेस देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट, यहां पे क्या हो जाएगा मोर देन इनकम ऑफ ए। देखिए क्या कर रहा है, ए इनकम इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। देखिए अगर इसको तुरंत करना चाहे तो तुरंत हो जाएगा, किस तरह? चलिए हम यहाँ पे दो मेथड बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस देन बोला है तो चलिए पहला फर्स्ट मेथड यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड मेथड बताएंगे जिस तरह भी बताए थे। तो फर्स्ट में हम उसी तरह बताते हैं मेथड के द्वारा। देखिए एज इनकम इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, तो इनकम यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए। इनकम ऑफ बी मान लीजिए कितना 100 मान लिए। अब ए इनकम 20 कम है, तो 20 कम है मतलब कितना 80, ठीक है। तो अब परसेंटेज देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया 20। हमको निकालना किस पे है, इनकम ऑफ ए पे, तो ए का वैल्यू कितना है 80 इंटू 100%, 20 से 4 और 4 से ये 25%, तो ये 25% क्या होगा मोर देन होगा किससे, बी। 25% बी जो है वो मोर देन होगा, ठीक है। अब देखिए वही तरह इसको शॉर्टकट तरीका से करना चाहे तो देखिए कितना आसान होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बोलिएगा? कुछ नहीं करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज के बाद क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, तो लेस देन में हम लोग क्या लिखते हैं माइनस, माइनस का साइन दिए। 20% को क्या कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन में 1/5। उसके बाद देखिए फिर सर बताया था कि अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करता है, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए। बताए थे सर 1 का यहाँ पे 1 ही रह जाएगा और यहाँ माइनस हो गया। अगर तो पहले जब प्लस था तो 5 प्लस करते थे, अब माइनस आ गया क्या करेंगे, 5 माइनस 1 4 इंटू 100, काटिएगा कितना देगा 25%। देखिए आ गया ना 25% आ गया। इसी तरह क्वेश्चन करना है, हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसी बेसिस पे आप लोग जरूर करके आप कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, शुगर पे, ठीक है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज पे। तो उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। द प्राइस ऑफ शुगर इज, देखिए क्या कहते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज increased by 25%, then by how much, then by how much percent, then by how much percent the consumption decreases so that the expenditure remains. ये आप लोग को यहाँ पे आंसर बताना, ठीक है। हम समझा देते हैं सिर्फ,
क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट द कंजप्शन डिक्रीजेस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स। अब देखिए प्राइस जो है, अगर किसी चीज का हम लोग पहले 1 रुपया में एक टॉफी लेते थे 2 ठो, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया 1 रुपया में 2 लेते थे, और हमको खर्च भी 1 रुपया में 2 लेते थे, मतलब क्या 1 रुपया एक्सपेंडिचर करते थे और कंजप्शन मेरे पास 2 का होता था, ठीक है। लेकिन अब उसका प्राइस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 2 रुपया कर दिया, ठीक है, 2 रुपया कर दिया, हमको खर्चा 1 रुपया का करना है, हमको एक्सपेंडिचर जो है वो हमको क्या करना है, सेम करना है, खर्च 1 रुपया करना है। तो अब हमको जो मेरा कंजप्शन है, जहां हम 1 का 2 टॉफी लेते थे, वहां हमको 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 2 रुपया पर। तो सेम उसी तरह है, क्वेश्चन आप कीजिएगा, तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना, ठीक है, बहुत आसानी क्वेश्चन, बस इसी तरह है, अगर आप पकड़ पाए तो अच्छा है, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, उतना तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन है सर, मतलब बनने लायक है ये सब क्वेश्चन, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।